नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें और उन खबरों को आप तक पहुंचाने की जिन पर मीडिया बिल्कुल भी चर्चा नहीं करता या मीडिया जिनको आपको दिखाता ही नहीं है। तो क्या है आज की वो बड़ी खबरें? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ को लेकर बयानबाजी जारी है। ट्रंप ने आज चेताया कि ट्रेड डील के नाम पर यदि किसी देश ने अमेरिका के साथ गेम खेलने की कोशिश की तो उस पर और ऊंचे टैरिफ लगाए जाएंगे। ट्रूथ सोशल पर ट्रंप ने कहा कि कई देश अमेरिका को व्यापार में बरसों तक नुकसान पहुंचाया। ट्रंप का बयान ऐसे समय पर आया जब आज से भारत समेत सभी देशों पर 15% टैरिफ शुरू हो जाएगा। हरियाणा सरकार के खातों में 590 करोड़ की गड़बड़ी के खुलासे के बाद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर 20% तक टूट गए। हालांकि बाद में 16.18% की गिरावट के साथ बंद हुआ। इसी बीच आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि केंद्रीय बैंक मामले पर नजर रखे हुए है। कांग्रेस में राहुल गांधी ज्यादा बड़े हैं, ज्यादा पद ऊंचा है या मणिशंकर अय्यर का? लेकिन मीडिया को मणिशंकर अय्यर का बयान ज्यादा ऊंचा या ज्यादा प्रभावशाली दिखता है, जो कि आपके मन में नेगेटिविटी पैदा कर सकता है कांग्रेस के प्रति। वहीं राहुल गांधी ने मोहम्मद दीपक से मुलाकात की, जिम के मेंबर बनेंगे, लेकिन कहीं पर भी कोई खबर नहीं, कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं। मोहम्मद दीपक से मिलने पर राहुल गांधी यदि मास से स्ट्रोक नहीं है तो और क्या हो सकता है। मोहम्मद दीपक से मिलने पर राहुल गांधी और उन खबरों को यदि मीडिया बढ़ावा देता है तो आपके मन में और जिस प्रकार से नफरत और जहर फैलाते हैं मीडिया, उस पर कुछ लगाम लग सकती है। लेकिन मीडिया चाहता ही नहीं कि आपके मन में नफरत और जहर कम हो, क्योंकि मीडिया चाहता है कि आपके मन में खून में उबाल हो। इसीलिए आजकल पाकिस्तान की खबरों के बजाय बांग्लादेश की पल पल की खबर आपको दिखाता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उत्तराखंड के जिम मालिक दीपक कुमार से सोमवार को मुलाकात की। दीपक कुमार हाल में मोहम्मद दीपक के नाम से चर्चा में आए थे। राहुल ने उनसे कहा कि वह कोटद्वार आकर उनके जिम की मेंबरशिप लेंगे। यह मुलाकात 10 जनपद स्थित कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर हुई। दीपक ने सोनिया गांधी से भी मुलाकात की। आपको कहीं पर भी इसकी कोई चर्चा देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि मीडिया चाहता ही नहीं कि आपके मन में शांति हो। वह हमेशा आपके मन में उबाल चाहता है। इसीलिए तो आपकी खबरें या उन खबरों को ज्यादा दिखाता है जिनसे आपके मन में या खून में उबाल रहे। बांग्लादेश की पल पल की खबर। मध्य पूर्व में अमेरिका की भारी सैन्य घेराबंदी के बीच ईरान ने साफ कर दिया कि वह किसी भी दबाव में आकर आत्मसमर्पण नहीं करेगा। तेहरान में सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने अमेरिकी धमकियों को खारिज करते हुए कहा कि इतिहास गवाह है कि ईरानियों ने कभी आत्मसमर्पण नहीं किया। उन्होंने चेतावनी दी कि अमेरिका का कोई भी हमला, चाहे वह सीमित ही क्यों न हो, एक युद्ध की घोषणा माना जाएगा। ईरान इसका आक्रामक जवाब देगा। अमेरिका ने इस समय क्षेत्र में अपनी 2 दशकों की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति तैनात की है, जिसमें नौसेना के 1/3 जहाज शामिल है। इजराइल के तट पर अवॉक्स विमानों की गश्त और जल्दी पहुंचने वाला दूसरा विमान वाहक पोत इस बात का संकेत है कि ट्रंप किसी भी समय बड़े हवाई अभियान का आदेश दे सकते हैं। मैक्सिको में सुरक्षा बलों के ऑपरेशन में कुख्यात डग सरगना नेवेसियो ओसिगेरा सर्वोतेस उर्फ अल मेंचो मारा गया। इसके बाद 31 में से 13 राज्यों में हिंसा भड़क उठी। कई जगह रोड ब्लॉक लगाए गए, गाड़ियों और 20 से अधिक सरकारी बैंक शाखाओं में आग लगा दी गई। सोशल मीडिया पर धुएं के गुबार और एयरपोर्ट पर अफरा तफरी के वीडियो सामने आए। जोलिस्को में लॉकडाउन के हालात हैं। मैक्सिको में माफिया की मौत पर उत्पात, 13 राज्यों में हिंसा हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को राष्ट्रपति भवन में स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की प्रतिमा का अनावरण किया। यह प्रतिमा ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस की प्रतिमा की जगह लगाई गई है। इस बदलाव पर लुटियंस के परपोते और ब्रिटिश जीव विज्ञानी मैट रिडले ने दुख जताया है। उन्होंने कहा कि दुखद है कि मेरे परदादा की प्रतिमा को उनके द्वारा डिजाइन किए गए महल से हटाया जा रहा है। पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज केस में नामजद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सोमवार को कहा कि अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो वे इसका विरोध नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि जनता सब देख रही है। स्वामी ने मीडिया से कहा कि 3 अदालतें होती है, पहली जनता की जो पूरे घटनाक्रम पर नजर रखकर अपना फैसला देगी, दूसरी उनकी अपनी अंतरात्मा और तीसरी सुप्रीम कोर्ट जो जानता है कि सही कौन है और गलत कौन है। उन्होंने दावा किया कि उन्हें तीनों से क्लीन चिट मिल चुकी है।
अमेरिका के पूर्वोत्तर हिस्से में भीषण बर्फीले तूफान ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। न्यूयॉर्क से मैसाचुसेट्स तक कई इलाकों में 57 सेंटीमीटर तक बर्फबारी दर्ज की गई है। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो एक बार पुनः आपसे निवेदन, आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।